This is Unit 4 of Business Regulatory Framework, फ्री कंसेंट एंड कंसिडरेशन। तो इस वीडियो में मैं फ्री कंसेंट वाला पार्ट कवर करने वाली हूँ और जो कंसिडरेशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्री कंसेंट वाले पार्ट से। सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म कंसेंट as two or more person said to consent when they agrees upon the same thing in the same sense। भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार सहमति का अर्थ है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति तब सहमत होते हैं जब वे एक ही विषय पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं। Here Section 10 of Indian Contract Act specifically states that agreements are contracts if they are made with free consent. This means that a contract is valid only when the consent of the parties is free, clear, and contains all the essential elements. It also includes that the consent should not be obtained through coercion, fraud, undue influence और मिसअंडरस्टैंडिंग। भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 10 स्पष्ट रूप से कहती है कि समझौते केवल तभी संविधाएं बनते हैं जब वे स्वतंत्र सहमति के साथ किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि एक संविधा तब मान्य होता है जब पक्षों की सहमति स्वतंत्र, स्पष्ट और सभी आवश्यक तत्वों के साथ हो। इसमें यह भी शामिल है कि सहमति को जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलतफहमी के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जाना चाहिए। Now factors affecting free consent includes first, coercion. Section 15, threats or force used to compel someone to enter into a contract leads to invalid consent। coercion को हम ज़बरदस्ती या दबाव कह सकते हैं। ज़बरदस्ती धारा 15 के अनुसार किसी को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के लिए धमकियां या बल का उपयोग करना सहमति को अमान्य कर देता है। सेकंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16, when one party exerts excessive pressure due to a position of power, compelling a person to enter into an agreement by moral or mental influence leading to unfair consent। अत्यधिक प्रभाव धारा 16 के अनुसार जब एक पक्ष शक्ति के कारण अत्यधिक दबाव डालता है जिससे एक व्यक्ति को नैतिक या मानसिक प्रभाव के द्वारा अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे अस्वस्थ सहमति होती है। थर्ड, फ्रॉड। सेक्शन 17, डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन और डिसाइड कैन विडिएट कंसर्न। धोखा धारा 17 के अनुसार जानबूझकर गलत बयानी या छल कपट सहमति को विफल कर सकता है। फोर्थ, मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन अफेक्ट कंसर्न। गलत बयानी धारा 18 के अनुसार गलत जानकारी जो किसी अन्य पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है, सहमति को प्रभावित कर सकती है। मिस्टेक। सेक्शन 2022, a mistake regarding a fundamental fact can render consent invalid if it's mutual। फिफ्थ, गलती धारा 20 के अनुसार मौलिक तत्वों
के बारे में आपसी गलती सहमति को अमान्य कर सकती है। नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। सबसे पहले सेक्शन देखेंगे कि ये किस सेक्शन के अंडर आते हैं और डेफिनेशन देखेंगे। The first differentiation between coercion and undue influence is under coercion, relationship between the parties is not necessary. पार्टीज के बीच संबंध होना आवश्यक नहीं होता है। Under undue influence, some sort of relationship must exist between the parties. पार्टीज के बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध होना ही चाहिए। Second differentiation under coercion is consent is given under the threat of an offense. जब किसी व्यक्ति को बल या धमकी के माध्यम से किसी कार्य को करने के लिए मजबूर किया जाता है, वो कोरिजन या दबाव के अंदर आता है। अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डोमिनेटिंग द विल, नो ऑफेंस इज कमिटेड। जब एक व्यक्ति अपने विशेष अधिकार या स्थिति का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति की इच्छा को नियंत्रित करता है, जिससे कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध सहमति देता है। थर्ड पॉइंट इन्वॉल्व्स अंडर कोरिजन, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट। यह आमतौर पर हिंसा या धमकी से संबंधित होता है। अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट इन्वॉल्व्स मोरल प्रेशर। यह विश्वास या रिश्ते का गलत उपयोग करने से संबंधित है, जैसे कि परिवार या मित्र के बीच होता है। अंडर कोरिजन या दबाव, इसे कानूनी रूप से अमान्य माना जाता है या समझा जाता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। एंड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस और अनुचित प्रभाव, इसे भी अमान्य माना जाता है, लेकिन यह परिस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या प्रभाव सही या गलत था। Now wait for the next part of this unit. Till then, thank you and goodbye.